चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर आज बेटा 17 होगा, 16 आपके हो चुके हैं। ठीक है, देखो 17वां सवाल क्या कह रहा है, इसको जरा पढ़ते हैं बेटा। एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने बेटा? 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ये छतरी हमने एक बना दी है, सही है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है बेटा, छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो इसको अगर हम जैसे ओपन करें खोलें तो ये कुछ स्टेप्स है, ऐस करके आएगा। देखो ऐस करके आएगा, सही है, जिसमें कितने होंगे बेटा? 8 ताने होंगे। ये हमसे कम बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एक और मान लो 8 है। सही है बेटा, कितने हैं? ये 8 है। सही है, स्टेप से ये आपके कितने हैं? 8 है। सही है, बराबर है ये, जैसे छोटा बड़ा बन गया कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर है ये 8 तानी है। सही है, तो 8 तानी, तो इसमें क्या है, एक छतरी में 8 तानी है जो बराबर दूरी पे है त्रिज्या वाला। तो अब हमें इसके पहले थीटा निकालेंगे। थीटा कितना कैसे निकलेगा? थीटा बराबर होता है बेटा आपका देखो पूरा तो जो गोल होगा 360 कितना होगा? 360 बटे 8 से इसकी भाग कर दो। सही है, 8 से भाग करो तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? देखो 8 चौक 32, कितने बच्चे? 4 से 8 पंजे 40, तो ये आपका कितना? 45 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा आपका 45 आ गया। आर बराबर है उसने कितना दे रखा? 45 सेंटीमीटर दे रखा। सही है, ये 45 सेंटीमीटर दे रखा। अब कह रहा कि नहीं दो क्रमागत तानों, मतलब जैसे मान लो ये दो है, एक ये है एक ताना ये है। सही है, ये दो ताने हैं, इन दोनों के बीच का ये है, ये इसका क्षेत्र याद करिए। मतलब ये ऐसे करके आपका देखो ये ऐसे आया, ऐसे जो ऐसे इसका, तो बेटा ये ध्यान दो, इसका जो थीटा बेटा वो कितना? 45 हो गया। 45 हो गया। अब वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक नहीं दो, एक ताना ये एक ताना ये, इनके बीच में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं, ये त्रिज्यखंड बन गया, त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। बहुत सरल है, इसमें कुछ है नहीं। क्यों बच्चों बताओ जरा, त्रिज्यखंड का फार्मूला बताओ जरा। वेरी गुड, सारे बच्चों को बिल्कुल रट गया है। सही है, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो पाई का मान हम कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे। 22/7 रख दिया। सही है, गुणा आर कितना रखेंगे बेटा? आर आपकी देखो 45 दे रखा है, 45 रख दिया। 2 बार 45 रखे जाएंगे, 45 गुणा 45 और बटे एक थीटा भी आपका कितना है? 45, 3 बार 45 आ गए 9। सही है, अब हमें क्या करना है? देखो इसकी गुणा कर देने 360 की इसकी गुणा कर दे रहे हैं, तो 360 कितना आ जाएगा आपका? वो भाग कर दी, 360 रख दिया। अब देखो 45 से काटो, 45 से कम 45 से काटो तो कितना? 8 आ जाएगा। ये 8 आएगा बेटा, ए 8 आएगा। क्यों? देखो अभी हमने इधर कराता है, देखो थीटा बराबर 45 कराता है, ये 8 से काटा तो 45 है, तो ये कितना है? 8 आएगा। 45 हमने काट दिया, 8 आ गया। अब देखो फिर 2 से काट दो, ये कितना आ गया? 11 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 4 आ गया। सही, नीचे का 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। सही है, और ऊपर देखो कितना बचा तुम्हारा बेटा? 11 और दो 45 की गुणा 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर, दो 5 का स्क्वायर तो निकाला, बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर निकालो, 25 यानी 25 के 25 आ गए पूरे। और ये 4 4 है, इसमें क्या कर दिया? एक जोड़ दिया तो 4 5 20 यानी 2025 हो गया। कितना हो रहा? 2025 हो रहा। अब देखो इसकी गुणा कर दो। ठीक है, इसकी गुणा करो कितना आ जाएगा? 11 पंजे 55। सही है, यहां से लगे 5। सही है, 11 दूनी 22, 22 और 2 22 और 5 27। सही है, और ये 0 का 0 यानी आपका ये आ गया। फिर 11 दूनी फिर 22 आ गया, तो 2275 बटे 22,275/28। और आपको ये किसमें दे रखा बेटा? सेंटीमीटर में दे रखा, तो ये आपको कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इतनी बड़ी भाग करना ही मत। देखो मैं आपको ज्यादा बड़ी भागो तो करना ही मत, उसको इसमें भी छोड़ देना आप। ठीक है, 28 से भाग दोगे आएगा। सही है, लेकिन वो आपका हाई स्कूल मैंने बताया, वो केवल आपसे यही पूछना चाहता है कि काम आपको सवाल आता है या नहीं आता है। आपको उत्तरमाला में भी यही आंसर दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा होगा, आप देखोगे मनोरे की किताब निकाल के देखोगे तो आपको यही आंसर दे रखा होगा। ठीक है, हाँ तो इस सवाल में किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
एक बार मैं सवाल फिर पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखो, एक छतरी में 8 ताले थे, कितने थे? 8। तो हमने 8 से भाग करी, थीटा निकालने के लिए 360 में, सही है। जो बराबर दूरी पे लगे होंगे, बात सही है, जो बराबर दूरी पे लगे होंगे, हमारा चित्र जरा थोड़ा एंटीक बन गया है, कोई बात नहीं, आपको चित्र जो है सही से बना लेना है। अगर नहीं बनाओगे तो आप समझ जाना, मैंने समझाने के लिए बनाया है, सही है। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, सपाट मतलब एक वृत्त है बिल्कुल ऐसे करके गोल, ये क्या है? एक गोल है, उसमें क्या सपाट मानते हुए, अगर चाहो तो आप इसको इस टाइप से कर दो, इस टाइप से आप जो चित्र में आप चाहो तो ऐसा कर दो, ऐसे ऐसे करके, और इसमें 8 ताने लगा दो, कितने? ऐसे करके 8 ताने लगा, 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। इस टाइप से लगा लो, इस टाइप का आपको चित्र जो है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमने चित्र भी सही बना दिया, ठीक है। इस हिसाब से मान लो। तो इनका थीटा जो आया बेटा, कितना आएगा बेटा? 45 डिग्री। 45 सीधा आया, ये मैंने बताया 45 डिग्री इस टाइप से आ गया, ठीक है। 45 डिग्री आ गया। हाँ, सपाट बिल्कुल ऐसे मानते हुए इसकी दो क्रमांक तारों के बीच, मतलब ये दो मान लो, ये दो मान लो, ये दो, ये कोई से दो मान लो, उसके बीच का क्या आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आप r बराबर 45 सेंटीमीटर दे रखी थी, बाकी आपने तिरछेद का फार्मूला लगाया और आपका ये आंसर जो है आपका निकल कर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, तो हमने पूरा आपको कंप्लीट सिखा दिया, ठीक है।